नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 के अंतर्गत सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि फाइनली रेलवे की तरफ से अभी अभी फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, एनटीपीसी का फुल नोटिफिकेशन फाइनली रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार आपका एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इस बार आपका सीबीटी 1 के अलावा सीबीटी 2 आपका होगा या फिर नहीं होगा, और भी एग्जाम के जो सिलेबस है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है या नहीं किया गया है। आरआरबी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, कौन सी पोस्ट की वैकेंसी कहां पे सबसे ज्यादा है, सबसे कम कहां पे, फुल नोटिफिकेशन यहां पे रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया। सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को ये बता रहे हैं कि अब आपका ग्रुप डी भर्ती भी दूर नहीं है। संपूर्ण बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। साथियों, आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी करो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों की बेस्ट बुक लेके आए जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। ये बुक आपका रेलवे ऑल एग्जाम करके आता है, जिसमें 2023 एडिशन देखने को मिलता है और प्रीवियस ईयर 10,000 से ज्यादा इसमें शॉर्ट पेपर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बात करेंगे तो सेम आपका रीजनिंग का भी बुक आता है, चैप्टर वाइज टाइप है। इसमें भी 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर टीसीएस बेस पे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है। और सेम इसी प्रकार आपका 2024 का लेटेस्ट एडिशन किरण पब्लिकेशन की रेलवे ऑल एग्जाम करके बुक आती है, जिसमें सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है। 3700 से भी ज्यादा इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप बेसिकली एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट बेसिस पे तैयारी कर रहे हो, तो इसमें आपका पूरा का पूरा सेट्स 61 से लेकर 29 तक का ये पहला 2021 लेटेस्ट का एडिशन है और 24 एडिशन है और 21 का सॉल्व पेपर मिलेगा। इसके साथ साथ ये बुक आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। साथियों, हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो आपका अभी अभी रेलवे का ऑफिशियल साइट पे रिलीज किया गया है, क्योंकि कल के डेट से आपका ऑनलाइन आवेदन अर्थात 14 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन यहां पे शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सीईएन नंबर आपका जो है 5/2024 है, जो आपका ग्रेजुएट लेवल पे है। 12th वाले बच्चों के लिए उनका नोटिफिकेशन जो है उम्मीद है कि 19 से 20 सितंबर के आसपास रिलीज किया जाएगा और 21 तारीख से उनका आवेदन शुरू हो जाएगा। इसमें अगर बात करें ग्रेजुएट लेवल पे, तो आपका स्टेशन मास्टर के सहित तमाम तरह के पद इसमें रिलीज किया गया है। ठीक है, इसमें देख लीजिए आपका ग्रेजुएट के रिगार्डिंग है। और इसमें अगर बात करेंगे तो आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट के ऊपर यहां पे देख लीजिए, सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है। 13 तारीख को आवेदन शुरू, यहां पे नोटिफिकेशन आया है। 14 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएगा, लास्ट आपका चलेगा 13 अक्टूबर तक। और यहाँ पे फीस का जो भुगतान है वो आप 14 और 15 अक्टूबर तक लास्ट कर सकते हैं। और मॉडिफिकेशन के लिए आपको समय दिया जा रहा है 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा पोस्ट है, तो टोटल 5 तरह का पोस्ट है। सबसे पहले चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। टोटल आपको 5 तरह का इसमें जो है पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। डिटेल से बात करेंगे तो डिटेल वाइज आपको यहाँ पे देख लीजिए। तो इसके रिगार्डिंग हालांकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया था, इस बार आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। 1 जनवरी 2025 के डेट से आपका एज काउंट किया जाएगा। एज लिमिट आपका 18 से लेकर 36 साल है। एसटी एससी वाले को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यहां पे अगर बात करेंगे पोस्ट, सबसे पहला में चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में टोटल 1736 सीट है। स्टेशन मास्टर में 994 सीटें हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर में 3144 सीटें हैं। जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट में 1507 सीटें हैं और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 732 सीटें। टोटल यहाँ पे 8113 सीटें यहाँ पे निकलकर सामने आ रही है। मेडिकल स्टैंडर्ड भी आप इसी प्रकार देख सकते हो। वहीं अगर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर, तो आप इस नोटिफिकेशन अर्थात भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपका फाइनल रिजल्ट यहां पे आ जाना चाहिए। अगर आपका 13/10/2024 तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने पहले ही यहां पे सब कुछ क्लियर कर दिया है। चलिए, उसके बाद लास्ट डेट आप लोगों को पता है कि 13 अक्टूबर 2024 तक आपको लास्ट डेट है और उससे पहले तक कोशिश करना है कि आपको फॉर्म भर देना है। और इसमें अगर बात करेंगे एग्जाम का, तो इसमें आपका सीबीटी एग्जाम होगा, स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें आपका सीबीटी 1 भी होगा और इसी प्रकार आपका सीबीटी 2 होगा। मतलब जिस तरह पिछला वैकेंसी आया था सेम उसी प्रकार इस बार आपका एग्जाम पैटर्न रखा गया है, सीबीटी 1 और उसके बाद आपका सीबीटी 2। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका देखिए, सीबीटी 2 के लिए 15 गुना
कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। और जब यहाँ पे CBT 2 जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे, जिनका यहाँ पे स्किल टेस्ट वगैरह होगा, उस टाइम यहाँ पे 8 गुना कैंडिडेट का डिपार्टमेंट की तरफ से सिलेक्शन किया जाएगा। 1/3 का नेगेटिव होता है, जैसा कि आप लोग को पता है कि रेलवे एग्जाम में या फिर ऑल अदर कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्क्सिस होती है, सेम उसी प्रकार आपको रेलवे में भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है देखने को मिलेगा। वैकेंसी टेबल पे भी जाएंगे, कहां पर कितनी कितनी वैकेंसियां निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका एज ग्रुप समझना बहुत ही जरूरी है, जो आपका 18 से 36 साल तक है। यूआर EWS का देख लीजिए 2/1/1989 तक रखा गया है। ओबीसी वालों का 2/1/1986, ST/SC वालों का 2/1/1994, और यहाँ पे फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरी जो है अपर जो लिमिट है वो 1/1/2007, ठीक है। 1/1/2007 के बाद वाले कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम जो है आपका 18 साल एज लिमिट होना चाहिए। देन यहाँ पे बात करते हैं, आपका 500 रुपए का फीस लगेगा। ST/SC ओबीसी और यूआर EWS के लिए 500, ST/SC PWD फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 250 लगेगा, जो आप आफ्टर एग्जाम आपको यहाँ पे वापस भी कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन का सारा प्रावधान है। देन उसके बाद बात करते रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसमें भैया क्या है। तो सबसे पहले आपका होगा इसमें CBT 1, ठीक है, CBT 1 होगा। देन उसके बाद आपका CBT 2 होगा, जिसका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें टाइपिस्ट टेस्ट होगा, वो आपका टाइपिस्ट टेस्ट होगा। देन उसके बाद आपका DV होगा, देन उसके बाद मेडिकल होगा, देन उसके बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा। ये देख लीजिए CBT 1 का आपका सिलेबस है, जिसमें आपका टोटल एग्जाम ड्यूरेशन इन 90 मिनट का एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस प्रकार आपको सिलेबस देखने को मिल रहा। उसी प्रकार अगर CBT 2 का बात करें, देख लीजिए मैथमेटिक्स में, हालांकि इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से। ये आपका CBT 2 का यहाँ पे सिलेबस है, जिसमें आपको उसमें भी 90 मिनट मिलेगा, 120 क्वेश्चन मिलेगा। पहला एग्जाम जो CBT 1 होगा, उसमें आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। वहीं अगर CBT 2 में बात करें तो उसमें आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं, और इसी के आधार पर जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट रेलवे की तरफ से डिसाइड किया जाएगा। क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा, परंतु CBT 2 में थोड़ा सा यहां पे आपका लेवल अप हो जाएगा। देन उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका CBT होता है, उसमें आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जो स्टेशन मास्टर के लिए बेसिकली होता है, या फिर जो भी पोस्ट इसके अकॉर्डिंग रहेगा, उसमें आपका यहां पे जैसे स्किल टेस्ट रहेगा, या फिर टाइपिंग टेस्ट रहेगा, या फिर साइको टेस्ट रहेगा, वो सारा कुछ आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा पोस्ट के लिए कौन कौन सा यहाँ पे एग्जाम कॉमन है, वो सारा कुछ आपको बता दिया गया है। किसके लिए स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट रहेगा, किसके लिए नहीं रहेगा, और यहाँ पे किसको लिए एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे रेलवे पहले से मेंशन कर दिया है। अब हम सीधे चलेंगे आपका वैकेंसी के पैरामीटर पे, और वैकेंसी कहाँ से कितनी कितनी आई है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा जो आपका बेसब्री से इंतजार है कि वैकेंसी कहाँ पर कितनी आई है भैया, वो सबसे पहले हमें बता दीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे वैकेंसी टेबल पे, ठीक है। तो फाइनली हम आ गए हैं वैकेंसी टेबल पे, देखिए, और यहाँ से आपका वैकेंसी टेबल जो है पैरामीटर पूरा का पूरा यहां से शुरू होता है। उससे पहले थोड़ा सा आपको क्वालिफिकेशन बता देते हैं। अगर आप यहां पे चीफ कमर्शियल कम टिकट के लिए फॉर्म भरोगे, तो आपका डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, किसी भी कैटेगरी में आप डिग्री करके रखे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। स्टेशन मास्टर का फॉर्म भरोगे तो सेम इसमें भी डिग्री मांगा गया है, और गुड्स का ट्रेन मैनेजर के लिए भी गुड्स इसमें मांगा गया है। और जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट में अगर बात करेंगे तो इसमें बोला गया है कि डिग्री का फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी ऑन कंप्यूटर इज इसेंशियल। इसमें आपको टाइपिंग जो है इसेंशियल है, किसमें, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में। देन लास्ट बात करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में, तो इसमें भी आपका यहाँ पे डिग्री मांगा गया, और इसके साथ साथ आपका कंप्यूटर जो टाइपिंग है वो आपका यहाँ पे मस्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं वैकेंसी टेबल पे। देखिए वैकेंसी टेबल पे आ गए हैं, जिसमें यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले आरआरबी अहमदाबाद में बात करेंगे। टोटल यहाँ पे 516 वैकेंसी है। उसके बाद अजमेर में बात करेंगे तो अजमेर में टोटल 132 वैकेंसी है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि कहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, कहाँ पे सबसे कम वैकेंसी है, कहाँ पे आपको आवेदन करना चाहिए, कहाँ पे आपको आवेदन नहीं करना चाहिए। बेंगलुरु में बात करेंगे तो 496 सीट है। वहीं अगर भोपाल में हम बात करते हैं तो 155 सीट है। इतना कम सीट यहाँ पे रिलीज किया गया है। भुवनेश्वर में आपका 758 सीट है, और बिलासपुर में अगर बात करेंगे तो बिलासपुर में आपका 649 सीटें हैं, ठीक है। वहीं अगर आरआरबी चंडीगढ़ में बात करेंगे तो 410 सीटें हैं, और उसके बाद यहाँ पे चेन्नई में बात करेंगे तो चेन्नई में आपका 433 सीटें हैं। देन उसके बाद गोरखपुर में बात करेंगे तो गोरखपुर में 129 सीटें हैं, और उसके बाद गुवाहाटी में बात करते हैं तो आपका 516 सीटें हैं। देन उसके बाद जम्मू कश्मीर में बात करेंगे तो 145 सीटें हैं, और वहीं पे अगर बात करेंगे आरआरबी कोलकाता में तो देखिए यहाँ पे 1382 सीटें सिर्फ और
सिर्फ आपका आरआरबी कोलकाता के अंतर्गत रिलीज किया गया है 1382 वैकेंसी। ठीक है, मालदा में बात करेंगे तो यहाँ पे 158 वैकेंसी है। उसके बाद मुंबई में बात करेंगे तो मुंबई में भी आपका 827 अच्छा खासा सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू वैकेंसी। मुजफ्फरपुर में बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 सीटें हैं। और प्रयागराज में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 227 सीटें आपको सिर्फ देखने को मिलेगा। आरआरबी पटना में बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 111, और रांची में बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 322 सीटें आपको देखने को मिल रहा है। आरआरबी सिकंदराबाद में बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका 478 सीटें, और सिलीगुड़ी के अंतर्गत मात्र यहां पे 40 सीटें रिलीज किया गया है। सोच लीजिए यहां पे किस लेवल का कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है। और लास्ट आपका तिरुवनंतपुरम में अगर बात किया जाए तो यहां पे 174 सीटें आपका सिर्फ तिरुवनंतपुरम में रिलीज किया गया है। ये टोटल पूरा वैकेंसी का सिनेरियो था जो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में देखा। बाकी डिटेल वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न आप किस तरह करके आपके लिए बेस्ट बुक कौन सकता है, पढ़ाई का बेस्ट वे कौन सा कैसे होगा जिसके माध्यम से आप अपना एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, और सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां है, सबसे कम वैकेंसी कहां है, और बात करेंगे आपका टिकट कलेक्टर का सीनियर जो सुपरवाइजर है उसका सबसे वैकेंसी कहां है। हर पोस्ट वाइज बात करेंगे, सबसे कम वैकेंसी और सबसे ज्यादा वैकेंसी के बारे में। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना है, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे ऑलरेडी मौजूद है, वहां से जाकर आप डाउनलोड करके एक एक करके डिटेल पढ़ सकते हो।